सारा ठीक है। आप देखिए हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो राज्यपाल की भूमिका को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बोला कि भारत का जो राज्यपाल है वो संरक्षक है, मार्गदर्शक, और जो संघीय व्यवस्था को चलाने का सबसे सहज माध्यम। ठीक, अब संघीय व्यवस्था में संघ मतलब क्या होता है, अब बीच में लिखते हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था यह डिफाइन करता है कि अगर 2 और अगर 3 है तो 3, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके यानी समन्वयकारी तरीके से, क्या करता हो तो शासन का संचालन करता, शासन का तुरंत संचालन करता। इसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ साथ चलने से काम नहीं चलेगा, वो उधर चल रहा है वो उधर चल रहा है। अच्छा, इस संघीय व्यवस्था का स्वरूप भारत के स्तर पर अलग और यूएसए के स्तर पर अलग, क्योंकि हमारे निर्माण की प्रक्रिया भी अलग। भारत का निर्माण सेंटर से फिर स्टेट को साथ लेकर हुआ है, वहां स्टेट से सेंटर का फॉर्मेशन हुआ। मतलब नहीं समझे, ये समझिए। हाँ तो बोलो नहीं समझे, मतलब अमेरिका पहले एक देश नहीं था, पहले विभिन्न राज्य थे, 11 प्रांत थे, और उन्होंने एक साथ मीटिंग किया और फिर बोला कि हम सब मिलकर काम करें। तो इस व्यवस्था को क्या बोला गया, अमेरिका का संघवाद बोला, जिसमें हर स्टेट का अपना अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ पहले सेंटर क्रिएट हुआ, जागे नहीं थे। 8 बजे से क्लास कर दें या सूर्य भगवान को 8 बजे बोला है? नहीं, अब प्रस्ताव पारित करके भेज सकते वहां, भेजा जाए। महफूज कितना बजे सोए थे ना? 1:30 बजे से 2 बजे से पहले नहीं सोए होंगे, 12:30 बजे, 12:30 तो बेड़े पर गए होंगे, फिर मोबाइल चलाना शुरू किए होंगे। जिसको नींद आने की समस्या से पीड़ित हैं वो समझ लीजिए कि अपना जैविक घड़ी को बिगाड़ चुके हैं। 12 बजे तक आपको प्रॉपर नींद आता है प्राकृतिक रूप से, और मैन मेड जो आप सोचते हैं नींद लाना है, तो वो नींद आपको 2 बजे 3 बजे 4 बजे आता है, जब शरीर एकदम थक जाता है, तब बउआ हमारा सब कोई काम ना होता, तब जाके आप सोते हैं। तो आप लोग के मोबाइल का या तो बैटरी निकालना चाहिए या फिर स्विच ऑफ कर देना चाहिए। 2-3 दिन कसमो कस होगा शरीर को, लेकिन 2-3 दिन के बाद रेगुलर हो जाइए। चलिए आते हैं यहाँ पे। तो सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेट किया, एक गवर्नेंस का फॉर्मेशन किया, और वो गवर्नेंस क्या कहलाया, वो इंडिया गवर्नमेंट कहलाया या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहलाया। हाँ, अमेरिका में है कि वहां राज्य का अलग संविधान है और केंद्र का अलग संविधान है। सेंटर को स्टेट से मतलब नहीं है, स्टेट को ज्यादा सेंटर से मतलब नहीं है, लेकिन सेंटर के पास कुछ ऐसा पावर है जो स्टेट को नहीं दिया गया, जैसे फॉरेन अफेयर्स अमेरिका में, वो सेंटर के पास पावर है। यानी हमने भी विषय सूची को देखा है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये हमने देखा, वैसे ही स्थितियां वहां भी। ठीक, तो सेंटर और स्टेट, आप देखिए सेंट्रल लेवल पर हम लोग बात कर चुके हैं कि सारा काम किनके आधार पर होगा, राष्ट्रपति के आधार पर होगा। अब चूंकि याद करिए हमने सेंटर का फॉर्मेशन पहले किया है और स्टेट का निर्माण बाद में किया है, तो प्रभुसत्ता किसका होगा, सेंटर का होगा। अच्छा, लेकिन हम ये प्रभुसत्ता, हम ये अपना गवर्नेंस कैसे स्थापित कर पाएंगे स्टेट पर, क्योंकि स्टेट के पास तो अपना गवर्नेंस बॉडी है, यहाँ गवर्नेंस का अपना बॉडी है, क्योंकि इसको सीएम चला रहा है, मंत्रिपरिषद चला रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव चलाने का काम कर रहा है। तो हम कैसे कोऑर्डिनेट करें, बड़ी बात है कोऑर्डिनेट करना। तो कोऑर्डिनेट करने का 2-3 साधन हमारे पास। साधन नंबर 1 क्या है, राष्ट्रपति है। अच्छा नहीं, साधन नंबर 1, ठीक है आप सभी सही बोले, संविधान है। दूसरा साधन नंबर 2 एकीकृत न्यायपालिका है। साधन नंबर 3 मुखिया है। और साधन नंबर 4 राज्यपाल। और भी हो सकता है साधन, ऐसा नहीं कि यही लिमिट था। ये है ना, बिना कॉन्स्टिट्यूशन से कोऑर्डिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक सेवियर कौन होता है, जुडिशरी होता है। और तीसरा, इसका मुखिया कौन होता है, तो पूरे भारत का मुखिया एक ही होता है, मुखिया अलग अलग नहीं होता है। जैसे पहले राजा महाराजा अपने बेटा को प्रांत भेजते थे, भैया तुम राज्यपाल हो, यहाँ के प्रशासक हो,
वैसे ही राष्ट्रपति भी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है और कहता है स्टेट में जाके मेरे तरफ से स्टेट में जाओ, रिप्रेजेंटेटिव बनो। ये बात होता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर शब्द प्रयोग किया गया, प्लेजर, प्रसाद पर्यंत राज्यपाल राज्य में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। मुख्य मतलब राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्र प्रमुख कौन है? अच्छा चलिए, बिल्कुल नहीं। हम क्या बोले, राजा जब प्रशासक के रूप में अपने बेटा को भेजता था, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे अशोक भी कहीं किसी राज्य में था तो क्या पावर देके भेजा? नहीं, वो स्टेट को चलाने के लिए जितना पावर नीड्स है वो आपको चाहिए। लेकिन यहाँ बोला गया राज्यपाल को आपके पास पावर है, लेकिन उसके पीछे निर्वर्धन है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है। क्या है कि राज्य के मंत्रिपरिषद के सहयोग से आपको उसको प्रयोग करना। वो सारा बात पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, अभी इसको समझने में लगे हुए हैं। तो इसलिए राज्यपाल को केंद्र का एजेंट बोला जाता है, सेंटर केंद्र का एजेंट बोला जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में स्टेट में काम करता है। अच्छा, एक और काम है, ये देखिए लाइन खींचा मैंने, सेंटर और स्टेट के बीच पुलिया का काम कौन करेगा? पुल का काम कौन, ब्रिज का काम कौन करेगा? तो वो राज्यपाल करेगा। तो ये ब्रिज का भी काम करता है, ठीक है। ब्रिज का काम भी करता है, पुलिया का काम भी करता है। ये नॉर्मल बात है। ये क्यों समझा रहे हैं? ताकि आप कोऑर्डिनेशन बैठा पाए सेंटर और स्टेट में, क्योंकि बाकी मुख्यमंत्री की भूमिका प्रधानमंत्री से, राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति से, ये सब ठीक, लेकिन क्यों है ऐसा? ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? तो ये कारण हमारे सामने दिखाई दे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। कहता है आर्टिकल 153 153। हाँ, तो अब इस पर आते हैं, सर तो आई नहीं। तो रामनाथ कोविंद ने जो बात बोला राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में, वो न्यायोचित है, वो सही है, क्योंकि यह मार्गदर्शक, अच्छा मार्गदर्शक कैसे और संरक्षक कैसे, अब इस पर बात करेंगे। फिर कहेंगे संघीय ढांचे कैसे मजबूत कर रहा है, इस पर आएंगे। तो पहला राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 153 कहता है राज्य में एक राज्यपाल,